हेलो दोस्तों, मैं हूं राजकुमार मेघवाल, हर्ष कंप्यूटर एजुकेशन इंस्टीट्यूट धरियावत से। आज हम हमारी जो कंप्यूटर क्लास चल रही है उसके कक्षा 9 की आरबीएससी की बुक, जिसका पार्ट 2 कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में पूर्ण रूप से चर्चाएं करेंगे। कंप्यूटर के सारे हार्डवेयर यानी इनपुट आउटपुट उपकरणों के बारे में विस्तृत चर्चा इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे थे कंप्यूटर क्लास कक्षा 9 के लिए आरबीएससी। आज हम उसे क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हमारा चैप्टर 2 है इनपुट आउटपुट तथा संग्रहण युक्तियाँ, यानी कि कंप्यूटर के उपकरणों के बारे में ये मूलभूत क्लास होगी। इस क्लास के बाद आप सभी को कंप्यूटर के सारे उपकरणों के बारे में पता लग जाएगा। संग्रहण युक्तियाँ, देखो कंप्यूटर में 3 प्रकार की युक्तियाँ होती है। एक तो संग्रहण युक्तियाँ होती है, दूसरी इनपुट युक्तियाँ होती है और तीसरी आउटपुट युक्तियाँ होती है। तो इनमें अपन निम्न भागों में विभाजित कर सकते हैं। जैसे कंप्यूटर के डेटा और प्रोग्राम तत्कालीन तथा भविष्य के उपयोग हेतु संग्रहित करके रखे जाते हैं। जिन माध्यमों में इन्हें संग्रहित किया जाता है उन्हें 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक तो होता है प्राथमिक संग्रहण और दूसरा है द्वितीय संग्रहण, यानी प्राइमरी स्टोरेज मीडिया एंड सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया। प्राथमिक संग्रहण माध्यम में डेटा और प्रोग्राम केवल तात्कालिक रूप से संग्रहित किया जा सकता है। कंप्यूटर के मेमोरी प्राथमिक संग्रहण माध्यम का उदाहरण है, जिसका अध्ययन हम पूर्व अध्याय में कर चुके हैं। द्वितीय संग्रहण माध्यम के अंतर्गत वे युक्तियाँ सम्मिलित की जाती है जिनमें डेटा, प्रोग्राम, प्रक्रिया, परिणामों को तत्काल तथा भविष्य के बारे में उपयोग हेतु स्थायी रूप से संग्रहित या सुरक्षित रखे जाते हैं। कुछ प्रमुख युक्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे। अब नॉर्मल से फर्स्ट आती है फ्लॉपी डिस्क। देखो वर्तमान समय में फ्लॉपी डिस्क का उपयोग इतना नहीं रह गया है, क्योंकि इसके जगह आजकल पेन ड्राइव और वगैरह इनका ज़्यादा उपयोग होता है। फ्लॉपी डिस्क माइलर प्लास्टिक से निर्मित एक वृत्ताकार चिकनी चकती होती है, जिसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड चुंबकीय पदार्थ का लेपन होता है और इसकी दोनों सतह पर भी हार्ड डिस्क के समान सकेंद्रीय ट्रैक्स और सेक्टर्स होते हैं। डाटा इन्हीं ट्रैक्स और सेक्टर में संग्रहित होता है। फ्लॉपी डिस्क की सुरक्षा हेतु इसे प्लास्टिक के आवरण में रखा जाता है, जो इसे खरोंच आदि से बचाता है। इसके आवरण में एक भाग खुला होता है, जिससे रीड राइट हेड डेटा को डिस्क पर संग्रहित या प्राप्त कर सकते हैं। इस खुले भाग को एक्सेस विंडो कहते हैं। फ्लॉपी डिस्क और इसके आवरण में एक छिद्र होता है, जिसे इंडेक्स होल कहते हैं, और इंडेक्स होल जब भी फोटो सेंसर के नीचे आता है तो इसका अर्थ होता है कि रीड राइट हेड अब वर्तमान ट्रैक के प्रथम सेक्टर पर स्थित हो गया है। यह है फ्लॉपी डिस्क का ऊपरी सतह और यह है निचली सतह। फ्लॉपी डिस्क एक और कुछ भाग कटा हुआ होता है, जिसे राइट प्रोटेक्ट नॉच यानी राइट प्रोटेक्ट नॉच कहते हैं। इसका उपयोग डिस्क पर डेटा को राइट या संग्रहण से बचाने में किया जाता है। जब यह नॉच खुला होता है तो हम डाटा को पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं, किंतु जब इसे किसी स्टिकर या टेप से बंद कर दिया जाता है तो डिस्क पर डेटा को केवल पढ़ा जा सकता है, लिखा नहीं जा सकता। फ्लॉपी डिस्क का संग्रहण क्षमता कम होती है, इसमें केवल 1.44 MB डेटा संग्रहित किया जा सकता है। फ्लॉपी पानी, अधिक ताप एवं चुंबकीय क्षेत्र में रखने से खराब हो जाती है। जोर से पटकने, मैग्नेटिक पदार्थ के हाथ लगाने से भी डेटा खराब हो जाता है, अतः इसका उपयोग में काफ़ी सावधानी बरतनी होती है। दूसरी संग्रहण इकाई है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क छोटे कंप्यूटर जैसे माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर में डाटा संग्रहण के लिए काम में ली जाती है। यह सिस्टम यूनिट के अंदर लगी होती है। इसकी अत्यधिक संग्रहण क्षमता के कारण इसे मास स्टोरेज डिवाइस तथा सिस्टम यूनिट के अंदर लगी होने के कारण ऑनलाइन स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं। वर्तमान में 160 GB से 1 TB 2 TB तक की संग्रहण क्षमता की हार्ड डिस्क अभी प्रचलित है। हार्ड डिस्क पर बहुत सी सूचनाएं स्थायी रूप से संग्रहित रहती है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, असेंबलर, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स और यूजर डेटाज हार्ड डिस्क पर संग्रहित होते हैं। हार्ड डिस्क सर्वाधिक प्रचलित, आवश्यक एवं स्थायी संग्रहण युक्ति है।
हार्ड डिस्क में एल्यूमिनियम या अन्य धातु से निर्मित चक्तियाँ या डिस्क प्लेटर का एक समूह होता है। प्रत्येक प्लेटर पर चुंबकीय आयरन ऑक्साइड का लेपन होता है। प्लेटर्स की दोनों सतह पर सकेंद्रीय ट्रैक सेक्टर्स होते हैं। डेटा इन्हीं ट्रैक सेक्टर्स के संग्रहित रहता है। सभी डिस्क प्लेटर एक स्पिंडल में पिरोए जाते हैं। यह हार्ड डिस्क का रूप है। इंटरनली हार्ड डिस्क इस प्रकार दिखाई जाती है। ये है स्पिंडल और इसके ऊपर ये वो चक्तियों को पहनाया गया है। ये इस प्रकार इन्हें पहनाया जाता है, स्पिंडल और ये चक्तियाँ। और ये है डेटा को एक्सेस करने का आर्म। ये है डेटा को एक्सेस करने का आर्म है, जिससे डेटा को एक्सेस किया जाता है। हार्ड डिस्क की आंतरिक संरचना एवं कार्यविधि। ठीक है, प्रत्येक प्लेटर का अलग से रीड राइट हेड होता है। सभी रीड राइट हेड्स की एक भुजा या आर्म पर कंधे नुमा संरचना में लगे होते हैं। इस भुजा को एक्सेस आर्म कहते हैं। प्रत्येक हेड घूमती हुई डेस्क की सतह पर उपयुक्त ट्रैक पर पहुंच जाता है। इस प्रकार डेटा रीड राइट करने की प्रक्रिया सीधी होती है। प्रत्येक डेटा की स्थिति का एक पता या डिस्क एड्रेस होता है, जिसमें सतह संख्या, ट्रैक संख्या और सेक्टर संख्या होती है। इसी की सहायता से एक्सेस आर्म को खोजता है। हार्ड डिस्क एवं रीड राइट हेड ये सभी एक हवाबंद चेंबर में सील होते हैं, जिससे वहाँ तक धूल नहीं जा पाती है। यह चेंबर बाहर से दिखने में लंच बॉक्स जैसा लगता है। नेक्स्ट आता है सीडी रोम या कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी रोम का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी रोम एक प्रकाशीय ऑप्टिकल संग्रहण युक्ति है, जिसमें संग्रहित डेटा को केवल पढ़ा जाता है। रोम शब्द का मतलब ही यही होता है कि रीड ओनली मेमोरी। सीडी रोम में लेज़र किरणों की सहायता से डेटा को रीड और राइट किया जाता है। यह डिस्क रेजिन जैसे पदार्थ पॉलीकार्बोनेट से बनी होती है। इसकी सतह पर एल्यूमिनियम यौगिक का लेपन होता है, जिससे इसमें प्रकाश को परिवर्तित करने का गुण आ जाता है। डेटा संग्रहण की प्रक्रिया में सीडी की परावर्तक सतह पर उच्च तीव्रता 25 मेगावाट वाली लेज़र किरणें डाली जाती है, जिससे वह एक अति सूक्ष्म गड्ढा या पिट बन जाता है। यह पिट एक बिट का सूचक है। सतह पर जहाँ पिट नहीं है वहाँ 0 बिट का सूचक है। ऐसे पिट सहित स्थल को लैंड कहा जाता है। ये सीडी का रूप है। और ये है सीडी ड्राइव, जिसके अंदर सीडी को चलाया जाता है। आजकल डीवीडी रोम आते हैं, उसके अंदर सीडी भी चलती है और डीवीडी भी चलती है। सीडी रोम में डेटा को डिस्क से पढ़ने के लिए कम तीव्रता है। यहाँ 5 मेगावाट वाली लेज़र किरणें डाली जाती है। परावर्तित लेज़र किरणों को फोटो डिटेक्टर द्वारा जांचा जाता है। लैंड से परावर्तित किरणों की तीव्रता में कोई अंतर नहीं आता, किंतु पिट से परावर्तित किरणें अनेक दशाओं में फैल जाती है, जिससे पिट की उपस्थिति का पता चल जाता है। परावर्तित प्रकाश के इस अंतर को विद्युत संकेत 0 और बिट में परिवर्तित कर लिया जाता है, जिससे डेटा की जानकारी हो जाती है। सीडी रोम में डेटा संग्रहण के लिए ट्रैक्स का उपयोग किया जाता है। ये ट्रैक्स सेक्टर में बढ़ जाते हैं, किंतु सीडी रोम में ट्रैक्स फ्लॉपी डिस्क या हार्ड डिस्क की तरह बंद रूप में व्यवस्थित होते हैं। सीडी रोम की संग्रहण क्षमता अधिक होती है। एक सीडी रोम में 650 MB तक डेटा संग्रहित किया जाता है। इसकी डेटा स्थानांतरण की दर अधिक होती है। सीडी रोम का उपयोग मल्टीमीडिया, कंप्यूटर गेम्स आदि में किया जाता है। आजकल सीडी रोम का उपयोग विभिन्न शैक्षणिक जानकारियाँ, चित्र आदि के संग्रहण हेतु हो रहा है। इससे बड़ी इकाई होती है डीवीडी, डिजिटल वीडियो डिस्क। डिजिटल वीडियो डिस्क देखने में बिल्कुल सीडी जैसा ही लगता है, लेकिन दोनों में कई भिन्नता है। डीवीडी में सीडी की अपेक्षा 7.5 गुना अधिक डेटा संग्रहित किया जा सकता है। एक साधारण डीवीडी की संग्रहण क्षमता लगभग 4.7 GB है, किंतु कुछ डीवीडी तो 17 GB तक डेटा संग्रहित किया जा सकता है। डीवीडी का व्यास 4.7 इंच होता है। सीडी की तरह ही डीवीडी पर भी डेटा के रूप में ट्रैक्स के रूप में संग्रहित होता है, जो सेक्टर में बढ़ता है, किंतु डीवीडी में सीडी की तुलना पिट्स के आकार
बहुत सूक्ष्म तथा ट्रैक्स के मध्य की दूरी बहुत कम होती है। फलस्वरूप डीवीडी की क्षमता सीडी की तुलना में बहुत अधिक बढ़ जाती है। डीवीडी की एक और विशेषता यह है कि वह रीड लेयर के फोकस को बदलकर एक लेयर के फोकस को बदलकर एक से अधिक तथ्यों को रीड कर सकता है। डीवीडी में डेटा 2 परतों में लिखा जाता है, इससे इसकी संग्रहण क्षमता में और अधिक वृद्धि हो जाती है। इसकी उम्र सीडी की भांति कम से कम 10 वर्ष है। डीवीडी रीड एवं राइट करने के लिए डीवीडी ड्राइव की आवश्यकता होती है। डीवीडी ड्राइव सीडी को भी रीड एवं राइट कर सकती है। नमी, तापमान जैसे पर्यावरण कारक सीडी की तरह डीवीडी को भी प्रभावित करते हैं, किंतु इसे खरोंच से बचाना आवश्यक है। नेक्स्ट आता है फ्लैश ड्राइव या पेन ड्राइव। यह डेटा स्थानांतरण एवं संग्रहण के लिए एक आश्चर्यचकित करने वाले विशेषताओं का युक्त नवीनतम युक्ति है। डेटा स्थानांतरण एवं संग्रहण के लिए अब तक प्रचलित युक्ति जैसे फ्लॉपी, जिप डिस्क, सीडी, डीवीडी आदि प्रत्येक के साथ अपनी समस्या है। विशेषकर भिन्न परिधि उपकरण युक्त कंप्यूटरों में इनका उपयोग नहीं किया जाता, जबकि इंटेलिजेंट डिस्क का उपयोग किसी भी कंप्यूटर के साथ किया जाता है। यह है पेन ड्राइव, जिसे यूएसबी पोर्ट भी कहते हैं या फ्लैश ड्राइव भी कहा जाता है। इसे कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट में लगाया जाता है। इसका आकार इतना छोटा होता है कि इसे जेब एवं पर्स में आसानी से रखा जाता है। इनकी आकार व क्षमता भिन्न भिन्न होती है। नेक्स्ट आती है जिप ड्राइव। जिप ड्राइव फ्लॉपी डिस्क के पश्चात चुंबकीय माध्यम दुनिया का दूसरा आश्चर्य है। सीडी राइट से पूर्व जब जिप ड्राइव ही सबसे अधिक प्रचलित बैकअप उपकरण था। जिप ड्राइव सीडी राइटर से काफ़ी किफ़ायती। इसमें डेटा संग्रहण के लिए जो उपकरण काम में लिया जाता है उसे जिप कार्ट्रिज काम में लिया जाता है, उसे जिप कार्ट्रिज कहते हैं। जिप कार्ट्रिज लाने ले जाने की में सुविधाजनक और अधिक विश्वसनीय है। जिप कार्ट्रिज में लगभग 100 MB डेटा संग्रहित किया जा सकता है। यह आकार में 4 इंच वर्ग इंच होता है। इसके बाद आती है ब्लू-रे। ब्लू-रे डिस्क सीडी तथा डीवीडी की भांति एक ऑप्टिकल डिस्क माध्यम है। इसकी भौतिक विशेषता मानक डीवीडी तथा सीडी के समान होती है। ब्लू-रे डिस्क की संग्रहण क्षमता 25 GB प्रति सिंगल लेयर तथा 50 GB ड्यूल लेयर होती है। ब्लू-रे डिस्क को पढ़ने के लिए ब्लू वायोलेट लेजर का उपयोग किया जाता है। इसी कारण इसका नाम ब्लू-रे डिस्क पड़ा है। इसका मुख्य उपयोग हाई डेफिनेशन वीडियो गेम तथा अन्य डेटा को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पार्ट आता है इनपुट युक्तियाँ। कंप्यूटर के अंदर किसी भी प्रकार के किसी भी रूप में डेटा को कंप्यूटर के अंदर प्रविष्ट करने के लिए जिन उपकरणों का उपयोग कहा जाता है उन्हीं उपकरण को इनपुट उपकरण कहते हैं या इनपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे इनपुट युक्तियों की सहायता से उपयोग यूजर द्वारा आंकड़े, सूचनाएं, निर्देश डाले जाते हैं। ये युक्तियां मानवीय भाषा में दिए गए डाटा और निर्देश को कंप्यूटर के समझाने योग्य संकेतों में परिवर्तित करती है। ये अक्सर संख्याओं और इन्हीं चिन्हों का कंप्यूटर भाषा में 0 व 1 बिट के अनुवाद भी करती है ताकि उन्हें समझ सके। इसके पश्चात ही डेटा प्रक्रिया यानी डेटा प्रोसेसिंग संभव हो पाती है। इस प्रकार इनपुट युक्तियाँ मुख्यतः 2 उद्देश्यों की पूर्ति करती है। पहला, आंकड़े व निर्देशों को कंप्यूटर तक ले जाना। दूसरा, आंकड़ों व निर्देशों को मशीनी भाषा में परिवर्तित करना। यानी इनपुट डिवाइस का मुख्य कार्य यही है कि जो डेटा कंप्यूटर के अंदर मानव द्वारा प्रविष्ट किया जा रहा है उसे कंप्यूटर की भाषा में परिवर्तित करके कंप्यूटर समझ सके, उस भाषा में परिवर्तित करके कंप्यूटर के अंदर प्रविष्ट करने का कार्य जिस डिवाइस द्वारा किया जाता है वही इनपुट डिवाइस है। इनमें मुख्य होती है कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। अनेक इनपुट युक्तियाँ प्रचलन में। इनमें से कुछ प्रमुख इनपुट युक्तियों के संबंध में हम यहाँ पर बताएंगे। कीबोर्ड, यह सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण इनपुट उपकरण है। यह एक तरह से टाइपराइटर का संशोधित रूप है। इसमें कुंजियों की संख्या टाइपराइटर से अधिक होती है। सामान्यतः इसमें 101 से 108 तक होती है। कीबोर्ड पर सभी अक्षर, कैरेक्टर, संख्याएं, नंबर व अन्य चिन्ह होते हैं।
जिनके द्वारा डेटा को इनपुट किया जाता है। ये कीबोर्ड का चित्र है। इसके अंदर ये जो भाग दिखाई दे रहा है ये है सारा कैरेक्टर, और ये जो भाग दिखाई देता है इस साइड ये न्यूमेरिकल है। उसके बाद एक ऊपर की लाइन आती है यहाँ पर, ये भी कैरेक्टर के रूप में, मतलब अंक है। कीबोर्ड एक केबल के माध्यम से सिस्टम से जोड़ा जाता है। केबल का प्लग सिस्टम यूनिट से निर्मित सर्किट में लग सकता है, लेकिन आजकल वायरलेस कीबोर्ड भी मार्केट में अवेलेबल है, जिसकी एक डिवाइस कंप्यूटर में लग जाती है यूएसबी में, और सीधा कंप्यूटर को जोड़ा जा सकता है। कीबोर्ड में एक कीबोर्ड एनकोडर होता है जो किसी कुंजी को दबाने पर डेटा को 8 बिट यानी 0 और 1 के कोड में बदलने का कार्य करती है। कीबोर्ड की कुंजियां टाइपराइटर की तुलना में आसानी से दबती है तथा दबाने के बाद तुरंत उंगली उठा लेनी पड़ती है। यदि 0.5 सेकंड से अधिक समय तक एक कुंजी को दबाकर रखा जाए तो कीबोर्ड बार बार एक ही कैरेक्टर के संकेत को प्रविष्ट करता जाएगा। इससे स्क्रीन पर वही कैरेक्टर अनेक बार प्रदर्शित हो सकता है। इस क्रिया को टाइपमेटिक कहते हैं। इस क्रिया की दर 10 बार प्रति सेकंड होती है। कीबोर्ड की विभिन्न कुंजियाँ। पहली होती है इसमें वर्णमाला यानी अल्फ़ाबेट्स कीज़। टाइपराइटर की तरह ही कंप्यूटर कीबोर्ड के ऊपर अल्फ़ाबेटिक कीज़ होती है। ये Q से लेकर M तक यानी फर्स्ट लाइन के अंदर Q W E R T Y U I O P होता है, दूसरे में A S D F और इस साइड से L K J H और G, फिर Z X C V और B N M होते हैं। अंक कुंजियाँ होती है 0 से 9 तक। कार्य कुंजियाँ होती है यानी फंक्शन कीज होती है F1 से F12 तक। फिर दिशा कुंजी होती है यानी कि चारों दिशाओं के एरोज की होती है। फिर विशेषाक्षर के अंदर जो सिंबल्स के रूप में प्रविष्ट किए हुए अक्षर होते हैं जो चिन्हों के रूप में काम में लेते हैं। और विशेष कुंजियाँ होती है इसके अंदर, जिसमें एक रिटर्न या एंटर की होती है, फिर एक एंड की होती है, होम की, बैक स्पेस कुंजी, स्पेस बार, डिलीट कुंजी, इंसर्ट कुंजी और टैब की, एस्केप कीज, पॉज कीज और कैप्स लॉक कीज, शिफ्ट कुंजी और प्रिंट स्क्रीन कुंजी और स्क्रॉल लॉक। और इसके साथ ही होता है न्यूमेरिक पैड, जिसके अंदर होम, पेज अप, पेज डाउन, एंड, इंसर्ट, डिलीट और इंटर नेम लूप। इसमें कैप्स लॉक जो की होती है वो कि कंप्यूटर के ऊपर अल्फ़ाबेट जो स्मॉल में सीधे प्रविष्ट होते हैं उन्हें अगर कैप्स लॉक ऑन कर दिया जाता है तो वो सारे के सारे कैपिटल लेटर में आते हैं। और शिफ्ट की के साथ अगर किसी अल्फ़ाबेट कीज को प्रेस करेंगे तो वो भी कैपिटल में प्रविष्ट होगी। लेकिन अगर कैप्स लॉक को की ऑन होगी तो अगर उस शिफ्ट की के साथ उसे प्रेस करेंगे तो वो उल्टा कार्य करेगी। एक की होती है प्रिंट स्क्रीन की। प्रिंट स्क्रीन की वो है कि जो आपको जो डेस्कटॉप पर जो नज़र आ रही है स्क्रीन, उसी को वो सीधी की सीधी प्रिंट की मतलब उसको एक चित्र खींच लेती है और उसे प्रिंट करने का उपयोग में ली जाती है। एक की होती है स्क्रॉल लॉक कुंजी। इसका उपयोग स्क्रॉलिंग यानी स्क्रीन के ऊपर नीचे बाएं दाएं सरकाने, प्रारंभ करने तथा बंद करने के लिए किया जाता है। इसके बाद आती है पॉज की। कंप्यूटर पर चल रही किसी क्रिया की प्रोसेसिंग को अस्थायी से रोकने के लिए पॉज की का इस्तेमाल किया जाता है। एस्केप की, यह की बोर्ड की बाईं ओर ऊपर कोने में होती है। इसका उपयोग किसी आदेश या एंट्री को रद्द करने अथवा पूर्ववर्ती कमांड की एंट्री पर किए जाने के लिए किया जाता है। टैब की, यह कर्सर को एक लाइन में अथवा अगली लाइन में पूर्व निर्धारित स्थान पर लेकर जाती है। डिलीट, यह कुंजी दो अक्षरों के मध्य अन्य कोई अक्षर डालने के लिए काम में ली जाती है।
डिलीट कीज, यह कुंजी कर्सर के दाईं ओर वाले अक्षर को हटाने के काम में ली जाती है। स्पेस बार, यह कीबोर्ड की सबसे लंबी की होती है। इसका उपयोग अक्सर दो अक्षरों या अंकों या चिन्हों के मध्य स्थान छोड़ने के लिए उपयोग में ली जाती है। बैक स्पेस, इस कुंजी के उपयोग से कर्सर के बाईं ओर वाला अक्षर मिटाया जाता है। होम की, इसका उपयोग कर्सर को स्क्रीन पर बनाए गए किसी डॉक्यूमेंट के प्रारंभ में ले जाने का कार्य किया जाता है। और एंड की, ये कर्सर को स्क्रीन के अंत में लेकर आती है। अब आता है वायरलेस कीबोर्ड। इस तरह के कीबोर्ड कंप्यूटर के कनेक्ट करने के लिए तार की ज़रूरत नहीं होती है। इसको कंप्यूटर से जोड़ने के लिए एक रिसीवर की आवश्यकता होती है जिसे सीपीयू में जोड़ दिया जाता है और कीबोर्ड कार्य सुचारू हो जाता है। दूसरी इनपुट की है माउस। माउस संचालन के लिए प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण उपकरणों में माउस भी एक वर्तमान में उपलब्ध ऑपरेटिंग सिस्टम को देखते हुए तो लगता है कि माउस के बगैर कंप्यूटर का संचालन करना असंभव है। यह एक छोटा सा उपकरण होता है जिसका आकार चूहे जैसा होता है, इस कारण इसे माउस कहते हैं। माउस की किसी समतल जगह सतह पर रखे माउस पैड पर रखकर हाथ से इधर उधर सरकाया जाता है। इसमें 2 या 3 बटन हो सकते हैं। माउस के बटन की उंगली से दबाया जाता है, इस क्रिया को क्लिक कहते हैं। और माउस को सरकाने की क्रिया को ड्रैगिंग कहा जाता है। और माउस को जिस प्रकार आप डेस्कटॉप सतह पर सरकाएंगे या ड्रैग करेंगे तो कंप्यूटर के अंदर कर्सर या माउस पॉइंटर आपस में क्रियाएं करेगा। माउस के कार्य: सिंगल क्लिक, डबल क्लिक, राइट क्लिक, ड्रैग एंड ड्रॉप। सिंगल क्लिक, बाएं बटन के एक क्लिक से स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट या ऑप्शन का चयन किया जाता है। डबल क्लिक, बाएं बटन से लगातार 2 बार क्लिक करने से ऑब्जेक्ट खुल जाता है। राइट क्लिक, बाएं बटन को एक बार क्लिक करने पर कंटेंट मेन्यू खुलता है, इसमें कई ऑप्शन होते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप, सिंगल क्लिक द्वारा किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके तथा बाएं बटन को दबाते हुए उसे माउस की सहायता से अन्य स्क्रीन पर कहीं और रखा जा सकता है। ऑप्टिकल माउस, आजकल इन माउस का सबसे ज़्यादा प्रयोग हो रहा है। इसमें प्रकाश की एक किरण नीचे की सतह से उत्सर्जित होती है जिससे परावर्तित के आधार पर ऑब्जेक्ट को दूरी, दिशा तथा गति तय करता है। ऐसे ही वायरलेस माउस भी होते हैं। यह माउस फ्रीक्वेंसी के आधार पर कार्य करते हैं और इसमें 2 प्रमुख घटक ट्रांसमीटर और रिसीवर होते हैं। यह इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक सिग्नल के रूप में माउस की गति तथा क्लिक करने की सूचना उपलब्ध करवाते हैं। जॉयस्टिक, वर्तमान में तीव्र एवं अति वास्तविक दिखाई पड़ने वाला 3D गेमों का युग है। जिसके पास सर्वोत्तम साधन है वही इनका संपूर्ण उदाहरण आनंद उठा सकता है। प्रारंभ में केवल कीबोर्ड तथा माउस की मदद से ही कंप्यूटर गेम को खेले जाते थे, किंतु आज इस कार्य के लिए अनेक उपकरण उपलब्ध हैं जिनमें जॉयस्टिक प्रमुख है। एक आता है स्कैनर। यह भी एक महत्वपूर्ण इनपुट उपकरण है। इसे कंप्यूटर के अंदर किसी फ़ोटो या किसी डेटा या डॉक्यूमेंट को आपको स्कैन करना है या कंप्यूटर के अंदर डालना है तो उसे आप इसके द्वारा स्कैन कर सकते हैं। एक आता है वेब कैमरा। ऑनलाइन इनपुट उपकरण है जिसकी सहायता से लाइव तस्वीरें देखी जा सकती है। वेब कैमरे का उपयोग ऑनलाइन वीडियो चैटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डिपार्टमेंटल स्टोर, ऑफिसों और अन्य स्थानों पर रखे जाते हैं। ये वेब कैम का चित्र। एक आता है डिजिटल कैमरे। डिजिटल कैमरे के द्वारा फ़ोटो लेने के पश्चात इसे डिजिटल डेटा में बदल दिया जाता है। डिजिटल कैमरे की कार्य पद्धति परंपरागत कैमरों से मिलती जुलती है। इसमें इसका दृश्य को फ़ोटो लेनी होती है और उस लेंस की सहायता से फोकस किया जाता है। यह एक ऑफलाइन इनपुट डिवाइस है। इसका प्रयोग फ़ोटो खींचने व स्टोर करने के लिए किया जाता है ताकि हम उस फ़ोटो को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सकें। लाइट पेन, यह पेन की आकृति का एक प्रकाश संवेदी उपकरण है जो एक तार की सहायता से कंप्यूटर से जुड़ा रहता है। यह स्क्रीन पर आप सीधे लिखने का कार्य इसके द्वारा कर सकते हैं।
डिजिटलाइजर टैबलेट एक ड्राइंग सतह होती है। इसके साथ आप पेन या माउस होता है। इस टेबल पर पतले तारों का जाल होता है जिस पर पेन चलाते ही संकेत कंप्यूटर में चले जाते हैं। इसके ऊपर स्कैनिंग हैंड रहता है इसका प्रयोग अक्षर का इच्छित ग्राफिकल स्थिति में पाने के लिए किया जाता है। इसकी सहायता से ग्राफ का निर्माण भी किया जाता है। इसे ग्राफ टेबल भी कहा जाता है। एक आता है माइक्रोफोन एक इनपुट उपकरण है जो ध्वनि को डिजिटल रूप में परिवर्तित कर कंप्यूटर को प्रेषित करता है। इसका उपयोग मुख्यतः कॉल सेंटरों एवं ऑफिस में किया जाता है। दूसरा पार्ट आता है आउटपुट युक्तियाँ वे साधन हैं जिनके द्वारा कंप्यूटर उपयोगकर्ता यूजर से प्राप्त आंकड़ों, सूचनाओं और निर्देशों आदि के परिणाम प्रक्रिया प्रोसेसिंग के पश्चात उपयोगकर्ता को प्रस्तुत करते हैं। ये युक्तियाँ 0 और 1 बिट की कंप्यूटर भाषा को मानवीय भाषा में अनुवादित कर परिणाम प्रदर्शित करते हैं। मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, प्लॉटर आदि आउटपुट युक्तियों के उदाहरण हैं। सॉफ्ट कॉपी यदि परिणाम को स्क्रीन पर देखा जा सके अथवा ध्वनि के रूप में प्राप्त किया जाए तो यह सॉफ्ट कॉपी कहलाती है। इस प्रकार परिणामों को फ्लॉपी, कॉम्पैक्ट डिस्क या पेन ड्राइव आदि में संग्रहित किया जाए तो ये सॉफ्ट कॉपी कहलाते हैं। हार्ड कॉपी जब प्राप्त परिणामों को प्रिंटर अथवा प्लॉटर द्वारा कागज पर प्रिंट किया जाता है तो यह हार्ड कॉपी कहलाते हैं। यह परिणामों को स्थायी कॉपी होती है। मॉनिटर यह आउटपुट युक्तियों में सर्वाधिक काम आने वाला उपकरण है। उपयोगकर्ता यूजर मॉनिटर के द्वारा कंप्यूटर के आंतरिक यानी इंटरैक्ट करता है। यह एक टीवी जैसी आकृति का होता है। इसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट VDU भी कहते हैं। माइक्रो कंप्यूटर के मुख्यतः 2 प्रकार के मॉनिटर काम में आते हैं, एक CRT मॉनिटर और एक FPD मॉनिटर। CRT मॉनिटर कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर कहलाते हैं जो पूर्णतः एक टीवी की आकृति के ही होते हैं। इनमें कैथोड रे पिक्चर ट्यूब होती है। आप देख सकते हैं ये चित्र, इसके अंदर यहाँ से कैथोड गन लगी हुई है और यहाँ पर ये स्क्रीन है और ये CRT मॉनिटर है। स्क्रीन पर कोई भी आकृति छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बनी होती है जिन्हें पिक्सल कहते हैं। पिक्सल इलेक्ट्रॉनिक के एक पुंज से चमकता है। यह पिक्सल बार बार चमकते व निष्क्रिय होते रहते हैं जिन्हें रिफ्रेश कहते हैं। रिफ्रेश दर 30 बार प्रति सेकंड होती है। रिफ्रेश दर कम होने पर पिक्चर हिलती या लहराती हुई दिखाई देती है क्योंकि फॉस्फोरस के कण अपनी दीप्ति जल्दी खो देते हैं। प्रत्येक पिक्सल की चमक इलेक्ट्रॉनिक पुंज की तीव्रता पर निर्भर करती है तथा इसकी तीव्रता इलेक्ट्रॉनिक गन के वोल्टेज पर निर्भर करती है। आजकल LED मॉनिटर, LCD मॉनिटर भी उपयोग में आ रहे हैं। मोनोक्रोम यानी ब्लैक एंड वाइट मॉनिटर में एक इलेक्ट्रॉनिक गन होती है, जब रंगीन मॉनिटर में 3 इलेक्ट्रॉनिक गन होती है जो लाल, हरे और नीले रंग के अलग अलग लगाई जाती है। इसके अलावा रंगीन मॉनिटर के स्क्रीन पर एक पिक्सल के लिए 3 फॉस्फोरस कण का लेपन किया जाता है। फलस्वरूप प्रत्येक पिक्सल का एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज से 3 प्रकार के रंग उत्पन्न कर सकता है। लाल, हरे, नीले रंग के अलावा अन्य रंग तथा इनके शेड इलेक्ट्रॉनिक पुंज की तीव्रता को डेटा बढ़ाकर उत्पन्न किए जाते हैं। स्क्रीन के प्रति इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित बिंदुओं की संख्या मॉनिटर रिजोल्यूशन कहलाता है। रिजोल्यूशन का तात्पर्य स्क्रीन के चित्र की स्पष्टता से है। स्क्रीन पर जितने अधिक पिक्सल होंगे स्क्रीन का रिजोल्यूशन उतना ही अधिक होगा। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि चित्र उतना ही स्पष्ट होगा जितना अधिक उसका रिजोल्यूशन होता है। FPD मॉनिटर ये नई तकनीक पर आधारित मॉनिटर है। इनमें अवशेषित रसायनों और गैस की कांच की प्लेट के माध्यम से संयोजित किया जाता है। ये पतली डिस्प्ले डिवाइसेस फ्लैट पैनल डिस्प्ले कहलाती है। FPD
मॉनिटर अत्यधिक चपटे, वजन में हल्के और कम विद्युत खपत करने वाले होते हैं, किंतु ये महंगे होते हैं तथा इनका रेजोल्यूशन भी कम होता है। एफपीडी मॉनिटर मुख्यतः लैपटॉप कंप्यूटर में प्रयुक्त होते हैं। एफपीडी मॉनिटर के 3 प्रकार यानी द्रवीय क्रिस्टल डिस्प्ले यानी एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर और गैस प्लाज्मा डिस्प्ले, और तीसरा है इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंट डिस्प्ले मॉनिटर। ठीक, एलसीडी मॉनिटर का रेजोल्यूशन कम होता है जिससे स्क्रीन पर डिस्प्ले सही नहीं आता। जीपीडी और ईएल मॉनिटर में यद्यपि रेजोल्यूशन एलसीडी मॉनिटर की तुलना में अधिक होता है। तीसरे आउटपुट डिवाइस होते हैं प्रिंटर्स। प्रिंटर आउटपुट को कागज़ पर छाप कर प्रस्तुत करता है और कागज़ पर आउटपुट की प्रतिलिपि हार्ड कॉपी कहलाती है। प्रिंटर कंप्यूटर से प्राप्त डिजिटल सूचनाओं को मानवीय भाषा में परिवर्तित कर तेज़ी से कागज़ पर छापता है जिससे मानव पढ़ सकता है। प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं, एक इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर, इस प्रकार के प्रिंटर में धातु का एक छोटा हथौड़ा या प्रिंट हेड स्याही को रिबन के प्रहार पर स्ट्राइक करता है। रिबन के नीचे वह कागज़ पर रखा जाता है जिस पर प्रिंट करना है। जब प्रिंट हेड द्वारा प्रहार किया जाता है तो प्रिंट हेड पर उस समय उपस्थित कैरेक्टर कागज़ पर प्रिंट हो जाता है। इस श्रेणी में निम्न प्रिंटर आते हैं, एक आता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, दूसरा डेजीविल प्रिंटर, तीसरा चेन प्रिंटर और चौथा ड्रम प्रिंटर। फिर आता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कैरेक्टर को रासायनिक, तापीय अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से के स्वरूप प्रदान करते हैं। इन प्रिंटर्स में प्रिंट हेड और कागज़ के मध्य संपर्क नहीं होता। इन प्रिंटर की छपाई गुणवत्ता उत्कृष्ट होती है, किंतु यह प्रिंटर से एक बार में केवल एक ही प्रति प्रिंट कर सकते हैं तथा इनके लिए विशेष और महंगे कागज़ की आवश्यकता होती है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर भी कई प्रकार के होते हैं। यह 3 प्रकार के नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की चर्चा कर रहे हैं। एक होता है इंकजेट प्रिंटर, जिसमें स्याही बूंदों की बौछार करके कागज़ पर फेंकी जाती है और इस प्रिंटर की बहुत अधिक घनत्व वाली स्याही होती है जो विशेष प्रकार के पैक में रहती है जिसे कार्ट्रिज कहते हैं। आउटपुट की प्रिंट क्वालिटी 300 से 600 dpi हो सकती है। इंकजेट प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर अत्यधिक महंगे थे किंतु आज इनकी कीमत बहुत कम हो गई है। इस प्रिंटर की मुख्य समस्या प्रिंट हेड के नोजल के सिरे पर स्याही जम जाने से छिद्रों का बंद हो जाना और इसकी प्रिंटिंग लागत तुलना रूप में अधिक होती है। दूसरे होते हैं लेज़र प्रिंटर। सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले यही प्रिंटर होते हैं। यह लेज़र किरणों के आधारित पर किसी कैरेक्टर को छापने के लिए उस पर लेज़र किरणें डाली जाती है। इसमें कैरेक्टर को छापने के लिए टोनर, एक विशेष पाउडर स्याही का प्रयोग होता है। इनमें रंगीन लेज़र प्रिंटर उच्च क्वालिटी के रंगीन आउटपुट देते हैं। इनमें विशेष टोनर होती है जिससे विविध रंगों का उपलब्ध रहते हैं। लेज़र प्रिंटर महंगे होते हैं लेकिन अपेक्षाकृत अधिक तीव्र गति, उच्च क्वालिटी की छपाई करने में सक्षम होते हैं। चौथे आते हैं प्लॉटर। प्लॉटर का उपयोग बड़े आकार के नक्शे, चार्ट, चित्र, त्रिविमीय रेखा चित्र, ग्राफ, डिजाइन, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आदि प्रिंट करने के काम में आते हैं, जिनमें फ्लैक्स, बैनर इत्यादि। ड्रम पेन प्लॉटर, फ्लैट बेड बैनर प्लॉटर आदि के द्वारा छपाई की जा सकती है। चौथी आउटपुट है स्पीकर। ध्वनि को मानव द्वारा श्रवण करने के लिए जिन उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है उन्हें स्पीकर कहते हैं। स्पीकर एक आउटपुट उपकरण है जो कंप्यूटर से प्राप्त सूचनाओं को ध्वनि में परिवर्तित करते हैं और स्पीकर का उपयोग मल्टीमीडिया अनुप्रयोग में बहुत अधिक होता है। मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर, यह कंप्यूटर स्क्रीन पर होने वाली घटनाओं और चित्र की सूचनाओं को बड़े पर्दे पर दिखाया जाता है। इससे लोगों के समूह द्वारा देखा जा सकता है। इसका उपयोग मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन के लिए किया जाता है। आज के युग में शिक्षा में इसका बहुयात में उपयोग हो रहा है। धन्यवाद दोस्तों, आज हमारा ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है।
कंप्यूटर के उपकरण। मुझे लगता है ये वीडियो थोड़ा लेंदी हुआ है, लेकिन एक वीडियो के अंदर ही हमने पूरा कंप्यूटर का हार्डवेयर के सारे उपकरणों की चर्चाएं यहाँ पर की है। कृपया इस एक वीडियो को देखने के उपरांत मुझे नहीं लगता कि आपके पास और कोई कंप्यूटर के हार्डवेयर के बारे में पढ़ने की चिंता रहेगी। यहाँ पर इस वीडियो का एक और पार्ट हम और अपलोड करेंगे बाद में, कंप्यूटर का प्रिंटर, यानी प्रिंटर के लिए स्पेशल एक वीडियो और हमारे द्वारा बनाया जाएगा, जिसमें कंप्यूटर के प्रिंटर के लिए बारीकी से उस पर चर्चाएं की जाएगी। कंप्यूटर के प्रिंटर किस प्रकार प्रिंट करते हैं, प्रिंटिंग की क्वालिटी कैसी होती है, इनके अंदर किस किस प्रकार के कागज़ चलते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मैं हूँ राजकुमार मेघवाल, हर्ष कंप्यूटर एजुकेशन धरियावत से। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।